तो दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ हैं हिंदी ग्रामर के नए टॉपिक के साथ। शब्द और शब्द भंडार के बारे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द की परिभाषा एक या अनेक वर्णों के योग से निर्मित स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को ही एक शब्द कहते हैं। जैसे ध्वनि के सरल भाषा में समझे तो ध्वनि के एक शब्द समूह को जो ध्वनि के समूह हैं उसे ही शब्द कहते हैं। एक वर्ण, इसमें एक या अनेक वर्णों के योग से वर्ण आए तो वर्णों की थोड़ी एक वर्ण है सिर्फ हिंदी भाषा में, सिर्फ निकर भाषा ग्रामर में आ है जो एक वर्ण ही है। और अनेक वर्ण में होते हैं जैसे मकान, छत्ता, राम, ये अनेक वर्ण आ गए। और एक ही वर्ण अगर कोई शब्द पूछे तो आय होगा। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द है जो वो दो प्रकार होते हैं, वो एक सार्थक होता है, निर्थक होता है। उनकी परिभाषा समझते हैं, सार्थक और निर्थक की। सार्थक वे शब्द जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध हो, सार्थक वे शब्द होते हैं किसी निश्चित शब्द का अर्थ हो। जैसे पुस्तक, घर, लोटा। हमें पुस्तक पता है कागज़ की है, घर मकान, घर बना ईंटों के मसाले से बना है। लोटा हमें पता है किसी धातु से, पीतल से, तांबे से, लोहे से बन के तैयार हुआ था, हमें निश्चित पता होता है। तो निर्थक शब्द जिस शब्द में किसी खास का अर्थ न हो, जैसे अटोली, पटोली, इसका शब्द अटोली शब्द है लेकिन हमें कोई पता नहीं क्या चीज़ है, इसका अर्थ नहीं पता हमें, ऐसे शब्दों को निर्थक कहते हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्द का ही निरूपण और विवेचन किया जाता है। व्याकरण भाषा है जैसे हिंदी ग्रामर में, उसे सार्थक शब्दों का निरूपण और विवेचन, सही अर्थ हमें पता चलता है लेकिन निर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं मिलता। ये बात सावधानीपूर्वक है पढ़ने की। शब्द हो गए और अब हम शब्दांश पढ़ेंगे। जैसे भाषा में कुछ वर्ण समूह ऐसे होते हैं, वर्ण समूह होते हैं जिनका कुछ अर्थ नहीं होता, जैसे कि इनका कोई अर्थ नहीं होता। कोई सबसे अटोली पटेल, इनका भाषा में समूह किसका अर्थ पता नहीं होता, अर्थात उनका वे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। हम इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। अटोली पटोली शब्दों जैसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, परंतु जब वे किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तब वे सार्थक हो जाते हैं। जैसे कुछ शब्दों के साथ ये जुड़ जाते हैं तो वे सार्थक हो जाते हैं। तो ऐसे स्वतंत्र ध्वनियों को ही शब्दांश कहते हैं। शब्दांश के 4 भेद हैं, उनको पढ़ते हैं। 4 भेद है शब्दांश। कारक चिन्ह, क्रिया प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय। ये कारक चिन्ह होते हैं ने, को, का, में, से, के लिए। ये शब्द तो कारक चिन्ह में मिल जाते हैं तो ये सार्थक शब्द बन जाते हैं। क्रिया प्रत्यय में ता, ती, एगा, एगी, ते, ता, था, ये शब्द मिल जाने से ये सार्थक बन जाता है क्रिया प्रत्यय में। और उपसर्ग में पर, रै, परा, उप शब्द बनने से आते से सार्थक शब्द बन जाते हैं, जैसे शब्दांश हो जाते हैं। प्रत्यय में ता और पन, ता ऊपर शब्द मिल जाने से जैसे लड़का, जैसे लड़का को, लड़के ने, लड़के को, मैं से, लड़के के लिए, तो ऐसे के लड़का, लड़के के लिए, तो ऐसे शब्दों के साथ जुड़ जाने से हो जाते हैं। जैसे लड़का जाता, लड़का लड़की जाती, इस शब्दों के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक के साथ हमने आपको समझाया है जो शब्द और शब्दांश के भंडारण है। तो अगले शब्दों में हम शब्दांश और शब्द और भंडार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अलग से चर्चा करेंगे। कुछ वो बच गए हैं व्याकरण के दृष्टि से। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।